ईदगाह के मकबरे पर चढ़कर भगवा लहराया, बोला जय श्री राम। कहा यह ईदगाह और मकबरा नहीं है, यह तो ठाकुर जी का मंदिर है। हम इसमें श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाएंगे। उधर अखिलेश यादव चढ़ गए बैरिकेटिंग पर। पुलिस रोक रही थी, बैरिकेटिंग लगा दी थी, लेकिन चढ़कर फांद गए। पुलिस रोकती रह गई, तमाशा देखती रह गई। उनके पीछे राहुल गांधी, प्रियंका, डिम्पल यादव सहित तमाम सांसद थे। लोग दिल्ली की सड़कों पर उतरे थे और वोटर वेरिफिकेशन प्रक्रिया वापस लेने की बात कर रहे थे। यह भी कह रहे थे कि हमारे वोट चोरी हो रहे हैं और इलेक्शन कमीशन केवल और केवल केंद्र के इशारे पर काम कर रहा है, वोटों पर डाका डाला जा रहा है। आइए सबसे पहले हम ले चलते हैं आपको उस मकबरे पर जहां आज भगवाधारी चढ़ गए थे। उत्तर प्रदेश का फतेहपुर। वैसे शुरुआत अयोध्या से, अयोध्या विवाद खत्म हुआ, काशी विवाद अभी चल रहा है, काशी के बाद फिर मथुरा, संभल, यह सब अभी चल ही रहा है। उधर फतेहपुर में एक नया बवाल शुरू हो गया। यह ईदगाह 200 साल पुराना बताया जाता है, नवाब अब्दुल समद का मकबरा। और आज ऐसे नहीं चढ़ गए, अल्टीमेटम दिया था कि हम आएंगे। अब फिलहाल फतेहपुर में तो बेरोजगारी नहीं रही, रोजगार भी मिल गया वहाँ के लोगों को, बच्चों को। बच्चे कूद कूद करके, बच्चे, उनके लोग, जैसा कि आप देख रहे हैं, उसमें महिलाएं भी हैं। सैकड़ों की संख्या में लोग ईदगाह पर, मकबरे पर चढ़ गए, भगवा झंडा लहराते हुए, फहराते हुए और मजार पर तोड़ फोड़ करते हुए इन्हें देखा जा रहा है। पुलिस भी है, पुलिस ने समझाया, बुझाया, हटाया, कुछ हल्का फुल्का लाठी वाठी भी भाजा। हटे तो कुछ दूरी पर चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम करने के बाद फिर वहीं हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक जागर, रामदूत। अब हनुमान चालीसा तो याद ही होगा, इतने पर मैं छोड़ दूंगा तो कहेंगे कि याद नहीं है। बस भटक गए ना, यही होगा। तो शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणियति चातुर, राम काज करबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनबे को रखिया रसिया, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करे हो गुरुदेव की नाही। तो हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे और पाठ करते वक्त फिर पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास नहीं किया। दोस्तों, कई जिलों की पुलिस वहाँ पहुँच गई है ठाकुर जी का मंदिर बताते हुए। हिंदू मठ मंदिर संघर्ष समिति ने डीएम रविंद्र सिंह को, फतेहपुर के जो डीएम हैं, उन्हें एक ज्ञापन दिया था और कहा था हम 11 तारीख को आएंगे। वहाँ बड़ी गंदगी है, हम स्वच्छता अभियान चलाएंगे, घास फूस उखाड़ेंगे, रंग रोगन करेंगे और श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाएंगे। डीएम ने ज्ञापन ले लिया था, लेकिन ज्ञापन को हल्के में नहीं लिया। वहाँ पुलिस फोर्स तैनात थी, लेकिन सब खामोश थे, करेंगे क्या। चढ़ गए, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं और कुछ पुरानी उम्र के लोग भी हो सकते हैं। मखनचुआ पढ़ाई लिखाई छोड़ करके हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद में लग गया है। रात को 2 बजे भी माँ बहन करके आएगा, गरियाएगा। 9 अप 10 डाउन है। बहुत से लोग मखनचुआ की परिभाषा पूछते हैं तो मखनचुआ 9 अप 10 डाउन है। 10 मतलब 10 से ऊपर भी हो गया है, ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी कर रहा है, लेकिन दिमगवा वहीं है उसका। और दिन भर मोबाइल लेकर के नेट पैक भरवाता है, दिन भर एक गमछा डाल लिया है और फिर गुटखा उटका भी खाता है, पान भी खाता है, थूक देगा आपके मुंह पर। आप बहस करेंगे तो आपको बहस में जीत भी लेगा। थाने पर भी उसका वर्चस्व है, थाने पर भी काम दे लेकर के करा देता है। तहसील में भी जाता है तो लेखपाल उससे डरते हैं, भैया नमस्ते करते हैं उसको। फिर नायब तहसीलदार से लेके एसडीएम तक कि हाँ उसका उठना बैठना हो गया है। बैंक में वह दलाली भी करता है। यही मखनचुआ है, पढ़ाई लिखाई छोड़ करके यही काम करता है। हम किसी धर्म का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम कानून के पालन करने वाले लोगों में से एक हैं। हम संविधान के अनुसार चलते हैं। क्या है हमारे फंडामेंटल राइट, क्या है हमारी फंडामेंटल ड्यूटी, हम उसके आधार पर चलेंगे। देश इसी के आधार पर चलेगा। लेकिन अब कुछ ऐसे लोग भी हैं कि ऐसे लोगों को उनकी प्रशंसा करेंगे और कहेंगे चढ़ जा बेटा सूली पर,
चढ़ जा बेटा सूली पर, भला करेंगे राम। ऐसे तमाम परिवारों को जानता हूं जो मुकदमे में बच्चे फंसे, आज उनको कोई पूछने वाला नहीं है। आप कहेंगे तो समय समय पर मैं गिना दूंगा। प्रशंसा खूब होती है, इनाम भी मिल जाएगा, तमाचा मारो इनाम पाओ। लेकिन बाद में उनके 5 साल बाद उनके जीवन को देखेंगे ना, शादी विवाह नहीं होगा। अगर शादी विवाह हुआ भी तो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, किसी स्कूल में फीस देने की स्थिति नहीं है, माँ बाप वैसे ही चिल्ला रहे हैं। तो यह स्थिति है दोस्तों। आइए विषय पर आता हूँ। तो अब संघर्ष समिति ने ज्ञापन दिया था 11 को साफ सफाई करने का, लेकिन इस बीच वह पहुँचे, संख्या उनकी काफ़ी थी। पुलिस ने यदि संवेदनशीलता बरता होता तो वह वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, क्योंकि वह कह करके गए हैं कि हम आ रहे हैं। उनका कहना ऐसा नहीं था सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, जेपी मूवमेंट नहीं था। राम जन्मभूमि का आंदोलन भी नहीं था कि लाखों लोग पहुंच गए कार सेवा करने, ऐसा भी नहीं था। इसको रोका जा सकता था, लेकिन पुलिस ने नहीं रोका। बाद में देखा जा रहा है कि किस तरह से, और ईंट पटक रहे हैं, मजार पर ईंट पटक रहे हैं। सभी धर्मों का पालन करना हमारा भारतीय कर्तव्य है, नैतिक कर्तव्य है, संवैधानिक कर्तव्य है। आइए साहब, यह तो हुआ ही, कई आधा दर्जन जिलों के सीईओ, एडिशनल एसपी यह लोग बुला लिए गए हैं। वहाँ बैरिकेटिंग करके अब रात दिन वहाँ पहरा पड़ेगा। एक नया काम, जिस पुलिस को आपकी सुरक्षा और अपराध को रोकने का काम था, अब वह पुलिस मंदिर और मस्जिद की सुरक्षा करेगी। आइए साहब, अखिलेश यादव यदुवंशी तो है ही हैं, अखाड़े में भी 2-2 हाथ किए होंगे, पहलवान थे पिताजी। किसके पट्टे थे मुझे नहीं पता, पट्टा माने उस्ताद का नाम लिया जाता है कि फलाना फलाना पहलवान, पट्टा फलाना, अखाड़ा फलाना, ऐसे कहा जाता है। दंगल वंगल देखे होंगे तो देहात के दंगल की बात करते हैं, ऐसे हाथ उठा करके। और तो अब यदुवंशी हैं, पहलवानी कुछ न कुछ किए होंगे, खेल वोल में प्रतिभाग किया ही है, क्रिकेट खेल करके। जब जब क्रिकेट हुआ, मुख्यमंत्री थे तब तब यही जीते। मुख्य सचिव और उनकी टीम, आईएएस की टीम, सब हर बार हार गई। बेचारे हार ही जाएंगे, क्या करेंगे। अब नौकर होता है, क्या करेगा, चाह करके भी छक्का नहीं मार पाएगा, क्योंकि साहब से हमको हारना ही है, हर हालत में हारना है। तो जितनी बार आईएएस लोगों की का क्रिकेट हुआ इनके मंत्रिमंडल के साथ, हर बार बेचारे हार गए। मन में आज भी कसक होगी कि हम तो बढ़िया बॉलिंग करने जानते थे, अच्छा बैटिंग करने जानते थे, लेकिन छक्का मार नहीं पाए। अब छक्का तो मार दिए, चढ़ गए बैरिकेटिंग पर। और शिवपाल यादव ने कहा, बैरिकेटिंग पर चढ़ते हुए आप देख रहे हैं, उतरते हुए, कूदते हुए, पुलिस कुछ कर नहीं पाई। और फिर यह लोग जा रहे थे संसद भवन से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तरफ। इनके साथ प्रियंका थी, माननीय प्रियंका, मतलब माननीय प्रियंका तो नहीं होगा, माननीय सांसद प्रियंका, माननीय सांसद डिम्पल। माननीय शब्द उस पद के साथ लगा है, न कि इन लोगों के साथ, लेकिन लिखते रहते हैं लोग माननीय आदित्यनाथ योगी। यह नहीं हो सकता, श्री आदित्यनाथ योगी, माननीय मुख्यमंत्री। लेकिन अब जगह जगह आप बोर्ड देखेंगे, कौन समझाएंगे तो हम ही को मखंचुआ समझा देगा कि इनको यह देख नहीं पा रहे हैं। तो ये भैया, अब वहाँ से इन लोगों को गिरफ्तार किया गया और फिर जो पार्लियामेंट वाला थाना है उसमें ले जाया गया, निजी मुचलके पर छोड़ दिया जाएगा। क्या होगा यह तो आप खुद देखेंगे। फिलहाल शिवपाल यादव ने कहा, शाबाश बेटे, चंप जाओ, रुकना नहीं, जियो बेटा। यह हाल रहा दोस्तों। आज उत्तर प्रदेश के सदन की शुरुआत हुई है, इसमें भी हंगामा हुआ और कल तक के लिए सदन स्थगित कर दिया गया है। कई विधायकों को बोलना था, कोई लोग नहीं बोले, और सत्ता भी यही चाहेगी, विपक्ष भी सदन नहीं चलने देगा। दोनों का गुटुरगू है। उसके बाद भी पैसा लेंगे, और पैसा तो हमारा है, चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, उसका भत्ता लेंगे। सदन चले न चले, मारी मारा करेंगे तब भी भत्ता लेंगे। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। आज की जो घटना हुई है ताज़ा, उस पर आज मैंने मकबरे पर, ईदगाह का जो मकबरा है उस पर फतेहपुर में जो जाकर के झंडा फहराया है, और अखिलेश यादव ने बैरिकेटिंग फाँद करके उस पार पहुँचे हैं। इन सब विषयों पर मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम।